हर्षित मुख जो रहता है, सबका स्नेही बनता है। खुशियों से खिला रहता चेहरा, अतीन्द्रिय सुख वो पाता है। सहयोग सभी का मिलता, उसको प्रभु पसंद बन जाता है। प्रभु पसंद बन जाता है। दिव्य गुणों के गुलदस्ते से जीवन महक जाता है। सद्गुणों के श्रृंगार से दिव्य जीवन बन जाता है। दिव्य जीवन बन जाता है। दिव्य गुणों के गुलदस्ते से जीवन महक जाता है। ओम शांति। आज के इस खुशनुमा वातावरण में, शांतिवन परिसर में, जहाँ सर्वत्र शांति, पवित्रता और शक्ति के प्रकंपन फैले हुए हैं, जहाँ पांव रखते ही सहज हम बाबा से मिलन और अनेक गहन अनुभूतियां करने लगते हैं, ऐसी बाप दादा की और हमारी श्रद्धेय दादियों की इस तपस्वी भूमि पर जिधर दृष्टि डालो उधर में शक्तिशाली वाइब्रेशंस अनुभव करते हैं। एक तरफ देखो तो दादी जी का प्रकाश स्तंभ है। दादी पवित्रता की वो देवी थी, वो शक्ति थी, जिनके अंग अंग से पवित्रता फूट फूट कर निकलती थी। उस चीज को मैंने बहुत नजदीक से दादी जी के साथ रह करके महसूस किया है। तो साथ ही साथ तो दूसरी तरफ जब हम दृष्टिपात करते हैं तो हमारी श्रद्धेय दादी गुलजार जी का अव्यक्त लोक, जो शांति की शक्ति की एक प्रतिमूर्ति थी। बचपन से ही दादी जी का बहुत शांत स्वभाव और गंभीर चित्त थे। परिणाम स्वरूप भगवान ने भी उस रथ को पसंद किया जिसके द्वारा सारे विश्व की सेवाएं की। तो दादी का वो अव्यक्त लोक हम सबको उस अव्यक्त स्थिति और अव्यक्त वतन की तरफ ले जाने के लिए साइलेंस की शक्ति प्रदान करता है। इधर की तरफ देखें तो एक ऐसी वैरागी आत्मा, शक्तिशाली आत्मा, जिनके मुख से हमेशा आप सब ने भी सुना होगा, मैं कौन और मेरा कौन। ये केवल दादी का महामंत्र नहीं था, लेकिन दादी जी का वो प्रैक्टिकल स्वरूप था। ऐसी शक्ति के वाइब्रेशंस जिसको दादी दृष्टि दे वो महसूस करते थे। ऐसी शक्तिशाली भूमि पर आप सभी इस तपस्या भट्ठी में पहुंचे हैं। तो सर्वप्रथम आप सर्व का भी खूब 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 हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और अभिवादन है। साथ ही साथ
कई मास से यहाँ बट्टियों की सीजन चल रही है। कुमारों की बट्टियाँ, कुमारियों की, टीचर्स के अलग अलग ग्रुप्स में बट्टियाँ हुई, और ये है इस सीजन की बट्टी का लास्ट बट्टी। तो लास्ट में क्या होता है, जब किसी भी यज्ञ को आरंभ करते हैं और वो पूर्णाहुति पर होता है, तब जो भी कुछ बचा हुआ होता है उस सब को क्या करते हैं, स्वाहा। तो आप बाबा के वो स्पेशल रतन हैं। सचमुच मैं सोच रही थी, चारों तरफ प्रकृति ने तांडव मचाया हुआ है। समाचार, इधर पानी, उधर तूफान, उधर बाढ़। दूसरी तरफ देखो तो कहाँ आग लगी है, कहाँ युद्ध शुरू है, कहाँ स्ट्राइक शुरू है। ऐसे हलचल के तमोगुणी वातावरण में भी आप सभी बाबा के वो प्रभु प्रेमी रतन, जिन्होंने न परिस्थितियों की परवाह की, न प्रकृति की परवाह की। एक साधन नहीं मिला, किसकी ट्रेन आकर के सूरत में रुक गई, किसकी ट्रेन कहाँ रुक गई, कोई बस से आया, किसकी ट्रेन डाइवर्ट हो गई, वो लंबा सफ़र पूरा करके आया। लेकिन आपने वो दृढ़ संकल्प रखा, हमको तो बट्टी करनी ही है। और आप परवाने सब यहाँ पर पहुँच गए। इसलिए अपनी इस लगन के लिए जोरदार तालियों से आप अपना स्वागत करेंगे। आप युगल मूर्तात्माओं की इस भट्टी का हम शुभारंभ कर रहे हैं। बाप दादा ने युगल मूर्त को कहा है, ये सेवा के सैंपल हैं। तो मुझे एक संकल्प ये भी चला, किसी के साथ में मूर्त शब्द नहीं आता है। कुमार मूर्त कभी सुना नहीं, कुमारी या मूर्त, अधर कुमारी मूर्त। लेकिन आपके साथ में कौन सा शब्द आता है, युगल मूर्त। तो मूर्त अर्थात अनेकों को प्राप्तियां कराने वाले। विषय भी बहुत अच्छा है कि हम शोकेश का सैंपल कैसे बने। आप बाबा के शोकेश के 100 पीस हो। बाबा ने कहा कि 100 पीस को देख करके सौदा करने वाले बढ़ते हैं। तो ऐसे बाबा के सौदे को बढ़ाने वाले आप सैंपल हो। बाबा ने शोकेश किसको कहा, क्योंकि 100 पीस कहाँ शोभता है, शोकेश के अंदर में। तो पहले शोरूम कहो, शोकेश कहो, वो तैयार किया जाता है। लौकिक में भी हमने देखा, एक दुकान थी, साधारण थी, लेकिन उसी दुकान को शोरूम बनाया और उस शोरूम के अंदर यही अच्छे अच्छे सुंदर शो पीस रखे। तो जो उसकी ग्राहकी थी पहले से ज़्यादा हो गई। तो कारण क्या था, शोरूम अच्छा था और उसका नाम हुआ, ख्याति हुई, तो लोग भी खरीदने के लिए आने लगे। आप सबका शोरूम कहो या शोकेश, वो है घर। आप घर में नहीं रहते हैं, लेकिन आप शोकेश में रहते हैं। ये आपको अपनी बुद्धि में पक्का करना है। और शोकेश के अंदर जो शो पीस हैं,
हमेशा वो परफेक्ट पीस को ही शोकेस में रखा जाता है, रेडी पीस को शोकेस में रखा जाता है। तो सदा आप सजे सजाए रेडी शो पीस हैं। आप शो पीस हैं या शो पीस बनने वाले हैं? जो कहते हैं हम शो पीस हैं वो हाथ खड़ा करिए। मेजॉरिटी शो पीस है, तो फिर हमें सब्जेक्ट चेंज करना चाहिए। आप तो शो पीस हैं ही हैं, लेकिन नहीं, हम अपने आप को चेक करेंगे कि मुझ शो पीस की जो भी क्वालिटीज हैं वो सचमुच प्रैक्टिकल में हैं। तो हम क्लास के साथ साथ उस चीज को चेक करते चलेंगे। सबसे पहली बात, शो पीस बनने के लिए हम कुछ एक बातों पर चर्चा करेंगे। पहली निशानी बाबा ने बताई है, आप जो भी करते हो वो यथार्थ और विधि पूर्वक करें। जो भी कर्म हमारा हो वो यथार्थ हो और विधि पूर्वक हो। सोचना भी जितना सोचना है, जिस समय सोचना है और जितना आवश्यक है उतना सोचना है। क्योंकि ब्राह्मण सो देवता बनते हैं। देवताओं को अगर हम देखें तो उनका हर कर्म, 3 बातें उसमें, जो भी करते हैं वो ठीक विधि से करते हैं, ठीक समय पर करते हैं और ठीक स्थिति में करते हैं, जिसके कारण वो श्रेष्ठ कर्म है, योग्य महान कर्म है। आज उसके विपरीत जब हम देखते हैं तो कर्म दुनिया वाले भी वही कर रहे हैं। सो करके उठना, उठने के टाइम सोए हुए हैं। अच्छा, जब देवताओं के घूमने का टाइम है वो आज के मनुष्यों के उठने का टाइम है। जो ब्रेकफास्ट का टाइम है वो उनके नहाने का टाइम है। तो इसके कारण से उनकी जो क्वालिटी है वो डाउन हो गई। हमें हर कर्म को विधि पूर्वक, समय पर और स्थिति, श्रेष्ठ स्थिति में करना है। बाबा ने सबसे पहला कर्म हम ब्राह्मणों का श्रीमत के अनुसार, बाबा हम सबको कहते हैं, बच्चे अमृत वेले तुम मेरे पास आ जाओ। बहुत प्यार से बाबा हम बच्चों का वतन में आवाहन करते हैं। बाहें पसारे खड़ा है, आओ बच्चे आओ। मैं समझती हूँ कि आप सभी को अमृत वेला करने का पक्का अभ्यास हो गया होगा। आप सब अमृत वेला करते होंगे। तो जैसे ये विशेष समय परमात्मा मिलन का है, तो विशेष समय पर ये भी देखने में आता है कि सबसे जास्ती आलस और सुस्ती भी उसी समय पर आता है। आप देखना, जब यहाँ से अमृत वेले बैठ कर के योग कराते हैं, विशेष हमारी माताएं भी, भाई भी, ऐसा दौड़ते दौड़ते वहाँ पर यहाँ आकर के बैठेंगे। 3:30 बजे की, 3:45 बजे, 3:30 बजे से आकर के बैठेंगे। लेकिन बैठने के बाद में क्या होता है? क्या होता है? ये हमारी बैठक का स्वरूप हो जाता है। तो उसका कारण क्या हुआ? हम विधि पूर्वक उठे नहीं।
बाबा ने उठने की विधि बताई है कि बच्चे आंख खुलते ही तुम्हारा पहला संकल्प होना चाहिए, मैं शुद्ध पवित्र आत्मा हूं। ये विधि है। और जब मैं शुद्ध पवित्र आत्मा हूं तो मेरा बाबा मेरे सामने है। यथार्थ विधि से उठकर फिर बाबा कहते हैं, आप जब योग के लिए बैठते हो तो फ्रेश होकर के, ब्रश करके फिर आप योग्य स्थान पर बैठे। स्थान भी हम सो करके उठे, कोई बेडरूम में योग कर रहा है, बिस्तर छोड़ दिया, कुर्सी पर बैठे हैं, साधारण स्थिति में बैठे हैं, स्थान का बहुत महत्व है। हमारी दादी जानकी हमेशा प्रवृत्ति वालों को ये कहती थी कि बाबा का कमरा सबके घरों में जरूर होना चाहिए। आप सबके पास में किन किन के यहाँ बाबा का कमरा है? मेजॉरिटी के पास में है। तो जब बाबा का आपने स्वयं स्थान बनाया हुआ है तो वहां से उठ करके आप बाबा के कमरे में बैठेंगे और स्थिति जो बाबा कहता है कि मैं अशरीरी आत्मा, ज्योति बिंदु आत्मा, इस साकारी वतन से उस निराकारी दुनिया में बाबा के सानिध्य में हूं। याद रखेंगे, एक है संकल्प, दूसरा है स्वरूप। केवल संकल्पों में नहीं रहेंगे कि मैं आत्मा हूँ, ज्योति बिंदु, यहाँ से जा रहा हूँ, उड़ रहा हूँ, बाबा के पास पहुँच गया हूँ। नहीं, अब के समय के अनुसार, चाहे नए हैं या पुराने हैं, हम एक संकल्प में करते ही उसका स्वरूप बने। तो जैसे आत्मा परम धाम घर में जाएगी, हम स्वरूप स्थिति में स्थित हैं, तो बाबा मैग्नेट है, वो मैग्नेट उसको खींच लेगा। और मैग्नेट के खींचने के बाद में फिर बाबा की जवाबदारी हो जाती है, चाहे ज्ञान का श्रृंगार, गुणों से, शक्तियों से, वरदानों से भरपूर करना, अथवा हमारे जो भी पुराने स्वभाव संस्कार हैं उनको परिवर्तन करने की शक्ति प्रदान करना। ये बाबा का कार्य हो जाता है और हम उन प्राप्तियों का अनुभव करते हैं। तो सैंपल बनने के लिए पहला कार्य जो समय है, उस समय अनुसार हम उस कार्य को विधि पूर्वक करें। उसके बाद बाबा हमें कहते हैं कि सारा दिन कर्म करते करते तुम बार बार ये प्रैक्टिस करो, मैं अशरीरी आत्मा हूँ। इस शरीर के द्वारा कर्म करने वाली मैं मालिक आत्मा हूँ। ये है हमारा कर्म योग। ये अभ्यास चलते फिरते, उठते बैठते करने की बाबा की आज्ञा है। तो ये समय अनुसार अभ्यास विधि पूर्वक करने का एक संस्कार ये 100 पीस वाले आत्मा के अंदर होगा। दूसरी बात, बाबा ने आप प्रवृत्ति वाले बच्चों को कमल पुष्प के समान बनाया। तो बाबा कहते हैं सैंपल बनने वाले 2 प्रकार के होते हैं सैंपल। एक है जो मंदिर में रखा जाता है, जिनको हम देवी देवता कहते हैं। दूसरे सैंपल हैं मूर्तियां, जो खंडित भी हैं लेकिन उनको रखा जाता है म्यूजियम में।
दोनों को देखने जाते हैं। म्यूजियम भी देखने जाते हैं तो मंदिर में भी जाते हैं, लेकिन मंदिर में देखना शब्द नहीं होता है, मंदिर में दर्शन शब्द होता है। क्योंकि मंदिर की जो मूर्ति है वो कभी भी चेंज नहीं होती है। अभी हंसता चेहरा, थोड़ी देर के बाद में आप देखो तो चेहरा उतला हुआ उदास चेहरा, वो मंदिर की मूर्ति नहीं है। आपका घर मंदिर है, शोकेश है, उस मंदिर की आप चैतन्य मूर्तियां हैं। सदा ये चेहरा जो है वो रूहानियत और पवित्रता से संपन्न रहे। मूर्तियां जिसको भी देती हैं सब कुछ देती हैं, करुणा, दया, क्षमा, प्रेम, ये सब नैनों के द्वारा देती है। नैनों से उन आत्माओं को प्राप्ति होती है। हम वो सैंपल हैं, हमारे सामने आने वाले, चाहे आपके लौकिक संबंधी हैं या परिवार वाले हैं, उनको ये एहसास हो कि हम इस शो पीस के सामने हैं, इस मूर्ति के सामने हैं। आपकी अलौकिकता आपके चेहरे और व्यवहार से उनको महसूस हो, तो आपको वो सैंपल बनना है। तीसरी बात आती है, बाबा ने कमल आसन के लिए कहा है कि ब्राह्मण जो होते हैं वो हमेशा अपने पास में आसन रखते हैं। आपने देखा होगा, जहां भी जाते हैं तो पहले उनका आसन बिछाते हैं। आपका आसन है कमल स्थिति का आसन, और ये आसन के लिए बाबा ने कहा है कैसे हम इस आसन को प्राप्त कर सकेंगे। हर कर्मेंद्रिय से कर्म करते हुए इंद्रियों के आकर्षण से परे, हर इंद्रिय का कार्य करते हुए लेकिन इंद्रियों के आकर्षण से परे, कोई भी इंद्रिय मुझ आत्मा को आकर्षित न करे। इंद्रियों को तो यूज हम सुबह से शाम तक करते हैं, उसमें भी बाबा ने कहा, यह अव्यक्त बाबा के महावाक्य हैं, केवल 1 सेकंड के लिए संकल्प से आपने अनुभव किया नहीं। हर कर्म में किसी भी इंद्रिय की आकर्षण ना हो, वो है कमल आसन की स्थिति। इंद्रियों में ये आंख, देखने का कार्य आंख को मिला हुआ है। अब देखना हमें ये है कि हम अपनी प्रवृत्ति में इनका यथार्थ उपयोग कर रहे हैं। रास्ते से चलते जाते आंख को कौन कौन अपनी तरफ आकर्षित करता है। इसने अच्छा पहना है, इसने ऐसे पहना है, ये ऐसे बात कर रहा है, यहाँ पर ये चीज़ ऐसे है। अगर ये दृष्टि इन भौतिक और विनाशी वस्तुओं में, जिससे हमें कोई लेना देना नहीं है, ऐसी बातों में जाती है, तो हम इंद्रिय का मिसयूज करते हैं। इन आँखों को अगर अभी तक भी देखने का व्यर्थ का शौक है, हम अपने घर में परिवार में रहते हैं
टीवी है, सीरियल देखना, ये बाबा की श्रीमत है? नहीं है। लेकिन आत्मा को शौक है, हम उसको देखते हैं, ये है परवशता। कान, हम सबको अपने कानों को इतना शुद्ध बनाना है, शुद्ध रखना है, जिसके अंदर कोई भी ना कनरस की बातें हो, ना ईर्ष्या द्वेष की बातें हो, ना तेरे मेरेपन की बातें हो। क्योंकि ये कान जब तक स्वच्छ नहीं होंगे तब तक हम भगवान के महावाक्य यथार्थ रीति से सुन नहीं सकेंगे। सुनना माना वो हमारी धारणा में नहीं आएंगे। सुनना जरूर है। क्या सुनना है? एक बाबा से सुनो, एक बाबा के महावाक्य सुनो। इस मुख के द्वारा भी बाबा के महावाक्य हम बोले। जहाँ आपकी लौकिक प्रवृत्ति के लिए भी बाबा ने श्रीमत दी हुई है, उस श्रीमत और मर्यादा के अंदर बंद करके मुझे कार्य करना है। उसको कहते हैं विधि पूर्वक। मर्यादा के अनुसार, श्रीमत अनुसार कर्म करना, वो है विधि पूर्वक चलना। तो जब हम इन इंद्रियों के आकर्षण से मुक्त होते हैं, तब भक्ति मार्ग में आज भी हमारी हर इंद्रिय का गायन होता है। कौन सा गायन है? हस्त कमल, नैन कमल, मुख कमल। ये हमने प्रैक्टिकल कमल आसन स्थिति को प्राप्त किया है, जिसमें कोई भी मैं और मेरापन नहीं, किसी भी प्रकार की आकर्षण नहीं है। तो कर्मेंद्रिय जीत अर्थात कमल आसन स्थिति। आप सब इस बात को जानते हैं कि कमल कहाँ होता है? कीचड़ में होता है। लेकिन और कमल के साथ में उसका इतना सारा परिवार होता है, लेकिन कीचड़ से बिल्कुल न्यारा। पानी की एक बूंद भी उस कमल के ऊपर नहीं ठहरती है। इतना सारा परिवार होते हुए भी कोई कीचड़ उसको लेप शेप में नहीं ले सकती है। ये यादगार किसका है? किसका यादगार है? खुशी से बोलो, हमारा। अच्छा, वो इस प्रवृत्ति की, आप सब वो बाबा के बच्चे हैं, प्रवृत्ति की कीचड़ में रहते हुए विकारों से और प्रवृत्ति के दैहिक आकर्षणों के बंधन से आप मुक्त हैं। ये है कमल आसन। उस स्थिति पर बैठ करके आप कर्म करते हैं। तो कर्म इंद्रिय जीत हमें बनना है, जो सैंपल है। कर्मेंद्रिय जीत बनने के लिए बाबा ने दृढ़ता संपन्न तपस्या के लिए कहा है। और उसके भी पहले हम सबको अपने आप को ट्रस्टी समझना है। आप ट्रस्टी हैं? कौन कौन ट्रस्टी हैं? कौन कौन गृहस्थी हैं? जो गृहस्थी हैं वो हाथ खड़ा करो। किसी किसी ने खड़ा किया है। तो बाबा ने कहा है, गृहस्थी माना बोझ और बोझ माना दुख। बाबा ने आकर के सबसे पहले आपको गृहस्थीपन के बोझ से छुड़ाया।
अगर हमने उन सबको पकड़ा हुआ है, अभी भी गृहस्थी के बोझ में, मेरे के बोझ में हम चल रहे हैं, वो अलग बात है। लेकिन बाबा ने कौन सी विधि की? जैसे हम लोगों को समर्पित किया विश्व के कल्याण की सेवा के लिए, क्योंकि हम स्वतंत्र आत्माएं थी, कोई बंधन नहीं था। लेकिन बाबा ने अपने प्रवृत्ति वाले बच्चों को भी ट्रस्टी बना करके कि आप बुद्धि से समर्पित हैं, हम तन से और बुद्धि से, आप बुद्धि से समर्पित हैं। वो समर्पण सर्वश्रेष्ठ समर्पण है जो आप लोगों ने किया है। तो अब हमेशा बाबा ने अव्यक्त बाप दादा के महावाक्यों में ये कहा है, ट्रस्टी का अगर एक शब्द में उसकी परिभाषा को कहा जाए तो वो है नष्टो मोहा, अर्थात ट्रस्टी। अब नष्टो मोहा पर आप विचार करो कि प्रवृत्ति के अंदर रहते हुए मोह किस किस में जाता है? सबसे पहले है देह। तो बाबा ने कहा इसकी देह की प्रवृत्ति को बदलो। खाना पीना देखना सोचना वो बाबा ने बदला। अब दूसरा आता है देह के संबंध। मेरा बेटा, मेरा पति, मेरा भाई, इस बात को आप लोग बहुत गहराई से खुद के साथ इस भट्ठी के अंदर बैठ कर के चेक करना, क्या मैंने इन सभी संबंधों को बाबा के साथ जोड़ा है? इन संबंधों की अनुभूति बाबा से की है? जब तक बाबा से अनुभूति नहीं की है तब तक आप इन देह के संबंधों के बंधन से अपने आप को मुक्त आत्मा अनुभव नहीं कर सकेंगे। ये राइट है? क्योंकि खींचता क्या है? संबंध तो खींचते हैं ना। कितना वर्ष पुरानी आत्मा क्यों ना हो, लेकिन इतना खुशी से बात करेंगे, दीदी मेरा बेटा है ना, बहुत अच्छी जॉब पर है। खुशी की बात है, खुशी नहीं होना चाहिए वो नहीं कहती हूँ। जॉब अच्छी मिली है, उसकी मेहनत के लिए अंदर से रिगार्ड है, रिस्पेक्ट है। लेकिन मेरा बेटा, बस ये बंधन है। और जहां मेरा है वहां कल अगर बेटे को कुछ भी होता है तो बेटे से जास्ती दुखी कौन होगा? जिसका है बाप होगा, मां होगी। तो बाबा हमारे से ये चाहता है कि आप कहो नहीं। हम सब बोलते हैं मेरा तो एक शिव बाबा। देखो आगे की लाइन आपने पूरी की, समझा? दूसरा ना कोई। अब इसका मतलब ऐसा नहीं है कि हमारे सारे संबंध खत्म हो जाएंगे, हम ऐसे वैरागी सन्यासी हो जाएंगे, हमारे व्यवहार के अंदर में दूरियां बढ़ जाएंगी। नहीं, जब आप ट्रस्टी बन करके चलते हैं, ये सब कुछ बाबा आपका है, मैं आपको गारंटी से कह सकती हूँ, तो सब कुछ संभालने की जिम्मेवारी बाबा लेता है। लेकिन आता है फिर से, दिल से आपको कहना है। जिसके दिल में दिलाराम है उसका जवाबदार बाबा है। आपकी प्रवृत्ति तो फिर भी छोटी है,
हमने अपनी बड़ी दादी को देखा, कितना छोटा सा पौधा यज्ञ बाबा दादी के हाथ में सौंप करके गया, और आज ये पौधा क्या बन गया? विशाल वट वृक्ष बना है। किसने इसको सींचा? दादी के सामने कौन सी बात नहीं आई होगी? आपको तो घर में कितने 4 बच्चे होंगे, आपके समाज और मित्र संबंधी कितने होंगे? उनके पास में ये इतना बड़ा ब्राह्मण समुदाय, हर एक की प्रगति हो, इनकी उन्नति हो। प्रोग्राम आने से पहले दादी को विचार चलते थे कि इन सेंटर्स को ये डायरेक्शन भेजो, इनको ऐसे करो, इनको ऐसे करो। इतने बड़े यज्ञ को कैसे संभाला? ट्रस्टी बन करके संभाला। कोई दिन दादी के मुख से हमने ये नहीं सुना मैं ये करती हूं। बड़े बड़े सन्यासी देख करके दादी को बोलते थे, दादी ये तो आपकी कमाल है, इन सब बहनों को चलाना। एक पत्रकार ने बोला, गुजराती था, उसने बोला कि हमारी गुजराती भाषा में एक कहावत है, 4 मड़े चोटला भागे घर ना ओटला। माना जहाँ 4 चोटियाँ इकट्ठी होती हैं वो किसी के भी घर का चबूतरा तोड़ सकती हैं। ऐसी आत्माओं को दादी ने इकट्ठा किया हुआ है और ऐसा योगी बनाया हुआ है। दूसरी बात उसने कहा, मैं जिनको मिला हूं सब पढ़ी लिखी लड़कियां हैं, अनपढ़ नहीं है, इसी दुनिया से आई हुई हैं। इन सब की वृत्तियों को परिवर्तन करना ये किसका काम था? निमित्त बनकर के दादी ने किया। उस निमित्त का प्रभाव था, हम आप सब दादी के सामने झुके हुए थे। दादी एक आवाज करे, मुझे याद नहीं है कोई व्यक्ति ऐसा कहे, मधुबन निवासी हो या बाहर का हो, दादी मेरे से अभी नहीं होगा, दादी मैं तो नहीं कर सकता। तो किसकी कमाल? ट्रस्टी बन करके किया। आपको भी अपने घर, ये मेरे को छोड़ो। एक परिवार था, उसका अपना प्रैक्टिकल अनुभव, बोला बाबा की मुरली सुनी, आप ट्रस्टी हो, जो भी है बाबा के भंडारे से खाते हो। तो कहा मुझे ऐसे विचार चला कि ये बहनें भंडारी से निकालती हैं, उसका सारा पोता मेल लिखती हैं, आज के दिन इतना खर्च हुआ, इतनी बचत हुई। तो वो एक बेटा एक बेटी और 2 युगल थे, 4 जन थे परिवार में। उन्होंने एक संकल्प किया कि मेरी जो पे आती है उसको हम ला करके भंडारी रखी बाबा के कमरे में। भंडारी में बोला मैं डालता हूँ, और उस भंडारी की चाबी एक जगह पर रख दी और भंडारी के पास में एक पेन और डायरी रख दी। कहा जिसको भी जो चीज़ खरीदनी हो वो इसमें से पैसा निकाले, लिखे 500 रुपया, 1000 रुपया लिया, ये वस्तु खरीद की, इसमें से इतना बचा, वो बचत फिर से भंडारी में डाल देने की। उसने अनुभव सुनाया, कहने लगा दीदी इतनी बचत हुई। पहले क्या होता था, खरीदी करने जाते थे तो सोचा ये रुमाल लेना है, चलो 6 ले लेते हैं, पड़ा रहेगा। दूसरी कोई चीज़ लेनी है, एक्स्ट्रा ले लेते थे, पड़ी रहेगी, काम आएगी। फिर बुद्धि में क्या आया कि नहीं, बाबा की भंडारी से एक्स्ट्रा यूज़ नहीं करना है, बाबा के धन को वेस्ट नहीं करना है। बोला वो बचत हुई और जो हर मास का खर्च होता था उससे कम खर्च हुआ। ये प्रैक्टिकल उन्होंने अनुभव बताया, क्योंकि हर एक के मन में क्या आया, मैं बाबा के भंडारे से पैसा लेकर के आई हूँ, बाबा की भंडारी का पैसा है, हमें इसको वेस्ट नहीं करना है। तो प्रवृत्ति में रहते ट्रस्टी होकर के बाबा के हर चीज़ को आप संभालो। मेरा तन भी तेरा, मन भी तेरा,
धन भी तेरा, प्रवृत्ति भी तेरी। भक्ति मार्ग में केवल गाया, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। यहाँ आप बाबा के वो महावीर बच्चे हो जो इस कहावत को प्रैक्टिकल करके दिखाते हो। सिर्फ आपको ध्यान रखना है, ये तन अब तक हमने लौकिक संबंधियों, समाज की सेवा और इन सब में बहुत यूज किया। अब इसके लिए तन मन धन प्रवृत्ति चारों के लिए बाबा की एक श्रीमत है, वो एक शब्द है बैलेंस। बैलेंस रखो। जहां आवश्यकता है, अब बेटे बहू बड़े हैं, आप उनको भेजो, आपको जाने की जरूरत नहीं है। जहां आवश्यकता है वहां आप जाओ। अब इस तन का प्रयोग अधिक से अधिक ईश्वरीय सेवा में करना है। इस तन पर मेरा कोई राइट नहीं है, उसने मुझे दिया है ईश्वरीय सेवा के लिए। ये आप सबको ध्यान रखना होगा कि मेरा मैक्सिमम ये तन जो है ईश्वरीय सेवा में लगे। उसका मतलब ऐसा भी नहीं है कि आप घर के जो कारोबार है उसकी कोई चिंता नहीं, कोई परवाह नहीं, हमें तो अब तन बाबा की सेवा में लगाना है। आप बार बार आकर के सेंटर पर यहाँ गए वहाँ गए, घर का ध्यान नहीं, बिजनेस का ध्यान नहीं, जॉब पर ध्यान नहीं, वो बाबा नहीं सिखाता है। वो बेध्यान की बातें हैं। ध्यान अर्थात योग तो बैलेंस सिखाता है। मन, तन मन धन, बीच में मन आता है ना। तन और धन का बैलेंस तभी कर सकेंगे जब मन बाबा में होगा, मन मना भाव हो सकेंगे। धन, बाबा कहता है अब इसको सफल करो, सफल करो और सफलता को पाओ। जितना हम ईश्वरीय कार्य में दिल से लगाते हैं उसका 1000 गुना रिटर्न बाबा अभी यहां देता है आप लोगों को अनुभव? किस किस को अनुभव है? काफी अनुभवी बैठे हैं। उसका है, उसके कार्य में आपने यूज किया। लौकिक में भी अगर कोई किसी के यहां जाओ, आपने उसको 101 रुपया दिया तो रिटर्न में वो आपको क्या देगा? 151 तो कम से कम देगा ना, जितना है उतना तो नहीं देगा। बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ। अब इस धन पर बाबा का अधिकार है, उसको ईश्वरीय सेवा में सफल करो। फिर से कहती हूं, ये शब्द नहीं भूलना, बैलेंस। समझा? उससे आपको चलना है, क्योंकि अभी आपको बाहर के हालात दिखाई दे रहे हैं। ये सृष्टि बहुत लंबे समय तक चलने वाली है, ऐसा किस किस को लगता है? किसी को नहीं लगता है। थोड़े समय में इसके अंदर महान परिवर्तन आने वाला है, ये किसको लगता है? सबको लगता है। तो बाबा कहता है फिर किसके लिए? और जो आपने जमा किया वो पुण्य की पूंजी आपके साथ जाएगी, धन साथ नहीं जाएगा। आवश्यकता है तो बाबा आज भी डायरेक्शन देता है, मकान की जरूरत है जरूर बनाओ, साधन चाहिए जरूर यूज करो। बिना साधन के सेवा कैसे करेंगे? सूखा सन्यासी नहीं बनाता है, लेकिन बैलेंस सिखाता है। तो धन मेरा नहीं है, बाबा का है, और ईश्वरीय कार्य में
हमें उसे सफल करना है। ये प्रवृत्ति ये भी बाबा की है, मैं तो केवल निमित्त हूँ। अच्छा, ऐसा जब आंतरिक वृत्ति में परिवर्तन आता है तब ऑटोमेटिक हमारे अंदर वैराग्य वृत्ति आती है। वैराग्य से पुरुषार्थ की तीव्रता बढ़ती है, जिसको कहा दृढ़ता संपन्न पुरुषार्थ। तो वो पुरुषार्थ क्या है, उसमें बाबा 3 शब्द कहते हैं। सबसे पहले चाहिए पुरुषार्थ की तीव्रता के लिए अंतर्मुखता, फिर अव्यक्त, फिर अशरीरी। अंतर्मुखता की गुफा कहते हैं। गुफा माना एकांत। तो आत्मा की गुफा क्या है? ये भ्रकुटी है। इस गुफा में आप बैठ जाओ। इसमें बैठना माना निज स्वरूप में स्थित होना। मैं इस भ्रकुटी आसन पर विराजमान हूं और उस निज स्थिति में आत्मा एकांत का अनुभव करती है। क्योंकि मैं क्या हूं? इन 7 गुणों का पुंज हूं। मैं क्या हूं? मन बुद्धि संस्कार सहित हूं। तो सब कुछ समेटा हुआ है, मन शांत है। तो वो जो एकांत है, उस एकांत से एकाग्रता की शक्ति बढ़ती है। फिर आप जो अनुभव करना चाहें वो अनुभव कर सकते हैं। तो गुफा अंतर्मुखता की, उसमें एकांत और एकाग्रता से जब अभ्यास करते हैं तब आत्मा जो उसका निजी स्वरूप है, मूल गुण, उसमें स्थित होकर के हम अनेक शक्तियों का प्रभाव अपने में महसूस करते हैं। फिर जब आप कर्म में और व्यवहार में जाते हैं तो कर्म योगी की स्थिति नेचुरल रहती है और उस कर्म योगी की स्थिति के कारण कर्म बंधन से मैं मुक्त आत्मा हूँ। कर्म करते भी हमें ये स्मृति कि मैं इस देह को धारण करने वाली ये आत्मा हूँ, मैं अव्यक्त फरिश्ता हूँ। और वो फरिश्ता अर्थात दूसरों को देने वाला, फरिश्ता अर्थात सर्व कर्म बंधनों से विकारों से मुक्त। तब हम अव्यक्त लोक में बाबा के पास में अनुभव कर सकते हैं, जहाँ कोई विकार नहीं। और वो अव्यक्त स्थिति से फिर अशरीरी बनना वो बहुत सहज है। तो अंतर्मुखता, अव्यक्त फरिश्ता और अशरीरी, जो अभी हम सब का ये लक्ष्य है। बाबा भी रोज रोज हम सबको ये पक्का कराते रहते हैं कि बच्चे अब घर चलना है, जैसे आए थे वैसे ही वापस जाना है। तो हम जब आए थे तब सर्व गुणों से संपन्न थे, सर्व शक्तियों से भरपूर थे, ज्योति बिंदु स्वरूप थे। अब जब हमें वापस जाना है तब अपनी वही संपन्न और संपूर्ण स्थिति को प्राप्त करके अशरीरी बनकर घर जाना है। तो ऐसे तीव्रता के पुरुषार्थ से हम अपनी संपन्न स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं और ऐसे पुरुषार्थी ही श्रेष्ठ शो पीस बन सकते हैं। तो आप सभी शो पीस आत्माओं को ये एक दिल की शुभ भावना और मंगल कामना है
कि ऐसे बन कर के बाप दादा का नाम रोशन करें। ओम शांति।